हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन इन केमिस्ट्री। ये केमिकल बॉन्डिंग जो 11th का चैप्टर है उसमें है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या चीज। हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए हम सपोज करें कि आपको दिया हुआ है 4 डब्बा पेंट। इस 4 डब्बा पेंट में एक डब्बा पेंट जो है लाल कलर का है और 3 डब्बा ने आपको पेंट दिया है व्हाइट कलर का। अब आपसे हमने बोला कि देखो ये 4 डब्बा ही आपको पेंट दिया हुआ है और 4 दरवाजों को पेंट करना है और हर दरवाजे को एक ही कलर से पेंट करना है, सेम कलर से पेंट करना है और एक दरवाजे को पेंट करने में 1 लीटर लग जाएगा और 4 लीटर आपको पेंट दिया हुआ है। क्या करेंगे आप? करेंगे यही कि चारों डब्बों को लेकर करके मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मिक्स करने के बाद उस जो मिक्स पेंट है उस पेंट को लेकर के हर डब्बे में डाल देंगे। अब आपने मिलाया है कौन कौन सा कलर? आपने रेड कलर को 3 डब्बा व्हाइट कलर में मिलाया है, तो आप जो कलर बनाएंगे वो कलर हो जाएगा बेबी पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब आप चारों दरवाजों को उससे पेंट कर दीजिएगा, बहुत खूबसूरत भी लगेगा। एग्जैक्टली यही बात होता है एटम जब भी बॉन्ड बनाने जाता है किसी के साथ, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली उसको अपने ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करना होता है और ओवरलैपिंग जितना ही अच्छा होगा ओवरलैपिंग उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतना ही स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसलिए वो क्या करता है कि अगर मान लिया कि उसके वैलेंस सेल के अंदर में अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स हैं तो ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करता है और मिक्स कर करके एक तरह के ऑर्बिटल्स बना लेता है और जब एक तरह के ऑर्बिटल्स बन जाते हैं तब जाकर के वो ओवरलैपिंग करता है। इस मेथड को जो एटम के अंदर होता है रिएक्शन के ठीक पहले, इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए समझने के लिए हम क्या करें कि कार्बन लेते हैं और सपोज करें कि कार्बन मीथेन बनाने जा रहा है, तो कार्बन के सबसे आउटर मोस्ट सेल में, इसमें 2 ही ऑर्बिट होता है कार्बन में 2 ऑर्बिट होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसमें 2 ऑर्बिट होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस तरह से। तो जरा समझ लीजिए कि इसके अंदर 2 ऑर्बिट है, ऑर्बिट फर्स्ट एंड ऑर्बिट सेकंड। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसी ऑर्बिट को वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल करके ही पार्टिसिपेट करता है। यही बाहर वाला जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है यही इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में जाता है। तो ओवरलैपिंग में जाने से पहले अब यहां जरा देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो एस टाइप के हैं और 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो पी टाइप के सबसेल में है। मतलब सबसेल ऑर्बिट है 2, इसमें सबसेल है 2 तरह के सबसेल है, एस टाइप के और पी टाइप के। एस टाइप का जो सबसेल है इसमें एक ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और पी टाइप का जो सबसेल है इस सबसेल के अंदर में 3 ऑर्बिटल्स होता है। ये समझ सकते हैं कोई क्लास हो गया ऑर्बिट, क्लास को बांट दिए सेक्शन में, सेक्शन हो गया सब ऑर्बिट या सबसेल और उसके अंदर पर बेंच लगे हुए हैं, वो बेंच हो गए उसमें ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर बेंच के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे यहां पर हो गए इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक रोटेट करते रहेगा, अपने स्पिन करते रहेगा अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर 3 सबसेल के अंदर में 3 ऑर्बिटल्स हैं, मतलब 3 बेंच लगा हुआ है, एक पर एक दूसरे पर एक। तो यहां पर 2s और अब यहां ये 2 ऑर्बिटल देख रहे हैं। क्या होता है ना कि जब नॉर्मल स्टेट में एटम रहता है, जैसे मान लिया कि हम घर में क्या है कि कहीं कुछ जाना नहीं है, कुछ भी नहीं, तो रिलैक्स कपड़े में रिलैक्स रूप में रहते हैं। और वहीं जब किसी कोई फंक्शन में जाना होता है या कहीं पर बाहर में बाजार में जाना होता है तो क्या होता है, कपड़ा वपड़ा पहन वन करके रेडी हो जाते हैं, रेडी होकर के बेल्ट वेल्ट बांध करके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो स्थिति एटम भी जब कंबाइन करना होता है किसी दूसरे एटम के साथ, रिएक्शन करना रहता है, तो रिएक्शन करने के लिए वो क्या होता है कि बाहर से एनर्जी लेकर करके और एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो ये जो स्टेट है पहले, जो इसका रिलैक्स स्टेट या नॉर्मल स्टेट है, इस स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट हो गया ये, और ग्राउंड स्टेट के बाद अब ये जाना चाहते एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि मीथेन इसको बनाना है। तो क्या होगा, एनर्जी पूरे को इसको एनर्जी दिया जाएगा, या तो बाहर से एनर्जी लेगा और एनर्जी लेकर करके और सारे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा कि चले जाएं हम आउटर ऑर्बिट में, जहां पर आउटर ऑर्बिटल्स में जिस ऑर्बिटल में एनर्जी का मान ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाते हैं। जनरली ये देखते हैं कि 76 किलो कैलोरी
मोल इनवर्स ये एनर्जी लेकर के यहां चला जाता है। अब जब ये यहां चला गया तो यहां जाने के बाद क्या हुआ, इस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट जिसको बोलते हैं। तो कार्बन में बात कर रहे हैं कि कार्बन में एक्साइटेड स्टेट है। अगर बोले ऐसे जगह खाली नहीं होगा तो, अगर जगह खाली नहीं होगा तो अपनी जगह पे ही रहेगा। अगर मान सपोज करें कि ऑलरेडी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है यहाँ पर, तो जगह तो खाली नहीं है, तो ये अपनी जगह पर रहेगा। जैसे नाइट्रोजन के केस में ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर जगह खाली था, आगे के पी सब सेल में एक ऑर्बिटल जो है खाली है, तो वो यहां से एनर्जी उसका बन गया, तो एनर्जी लेकर के यहाँ चला गया। अब देखिए, देखने में आपको लगेगा एक तरह के हो गए सारे के सारे, लेकिन अभी भी क्या है कि अभी ये भी इलेक्ट्रॉन है स्फीयर में, स्फेरिकल, इसके मिलिंग पाए जाने की संभावना जो इस टाइप का ऑर्बिटल है, और जानते हैं कि इस टाइप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो स्फेरिकल में, इसके मिलने के चांसेस हैं स्फेरिकल में। ये हो गया एस ऑर्बिटल, और यहाँ पर देख रहे हैं 3 पी ऑर्बिटल्स हैं, और 3 पी ऑर्बिटल्स में पी ऑर्बिटल्स के मिलने के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं डम्बल्स, डम्बल के फॉर्म में, या इस तरह के फॉर्म में रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या बताया था, हम बताया था कि देखो एक जैसा करने के लिए हमने क्या किया था, रेड पेंट को 3 डब्बे व्हाइट पेंट के साथ मिक्स किया था, और मिक्स करके एक अच्छा कलर बनाया था, एक हाइब्रिड कलर बनाया था, बेबी पिंक कलर या पिंक कलर का हमने बनाया था, जो देखने में अच्छा। सारे दरवाजे को हमने एक ही कलर के पेंट कर दिया और एक सिमेट्री आ गई, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। सपोज कीजिए कि एक अगर दरवाजे को आप रेड से पेंट करते और 3 दरवाजे को व्हाइट से पेंट करते तो कितना गंदा लगता है। लेकिन आपने क्या किया कि चारों डब्बे को एक में मिक्स कर दिया, मिक्स करके एक ही तरह का कलर बना दिया, सिमेट्री आ गया, और एक तरह का कलर हो गया, वो हाइब्रिड कलर बन गया। तो यहां पर ये यही टेक्निक काम करता है। ये क्या करेगा, ये एक एस टाइप का और 3 पी टाइप का ऑर्बिटल को आपस में मिक्सअप करेगा। इस मिक्सिंग के जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इसी मिक्सिंग के प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इस तरह से मिक्स करके जितना ये मिक्स किया ऑर्बिटल, उतना ही ऑर्बिटल फिर बना देगा। मतलब अगेन इसने 4 ऑर्बिटल बना दिया, 4 ऑर्बिटल बनाया। कैसा 4 ऑर्बिटल बनेगा, तो बनेगा ऐसा 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 ऑर्बिटल्स बन गए। अब इसका नाम कैसे करेंगे, सारे ऑर्बिटल्स है, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो गया। अब 4 ऑर्बिटल में यहां पर ये 4 ऑर्बिटल्स में ये अलग तरह का था, ये 3 अलग तरह का, लेकिन अब जो बना 4 ऑर्बिटल्स, ये चारों ऑर्बिटल्स एक तरह का हो गया। 1 2 3 और 4 ऑर्बिटल बना, ये चारों एक तरह का हो गया। चारों का एनर्जी यहां पर देखिएगा, एनर्जी इसका एनर्जी स्लाइटली पी की एनर्जी से कम था, 2s का एनर्जी 2p की एनर्जी से स्लाइटली कम है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नियरली स्लाइटली डिफरेंस है, स्लाइटली इसका कम है इनके एनर्जी से। जब मिक्स कर दिया तो मिक्स कर 4 ऑर्बिटल बना, इनका नाम हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इन चारों का एनर्जी एकदम बिल्कुल सेम हो गया, जितने मिले हैं उतने ही बन गए, और इसका नाम होगा एक एस 3 पी। ऐसे लिखने का तरीका होता है कि ये बन गया sp3, ये भी हो गया sp3, ये भी हो गया sp3, ये भी हो गया sp3। और इस तरह से ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। मतलब कोई बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या बोलेंगे कि किसी एटम के वैलेंस सेल में अगर अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंस है, जब ये आपस में मिक्सअप करते हैं तो मिक्स करने के बाद इक्वल नंबर में नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी का मान बिल्कुल सेम होता है, देखने में भी वो एक जैसे लगते हैं, और जो बनता है नया ऑर्बिटल उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more orbitals of slightly difference in energy to give equal number of new orbitals having equal shape and equal energies। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। और देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन में, अब ये बोलेगा सर हाइब्रिडाइजेशन सब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में ऐसा ही बनता है क्या, तो बोलेंगे कि हाँ, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के दोनों साइड में रहता है, लेकिन एक साइड में न्यूक्लियस के एक साइड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस साइड में रहेगा, बहुत कम समय के लिए इस साइड में आएगा, मैक्सिमम समय इस साइड में रहेगा। इसलिए ये वाला जो साइड है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में इस तरह का जो ये बनता है क्लाउड इलेक्ट्रॉन का, ये न्यूक्लियस है, याद रखिएगा न्यूक्लियस एक साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन का की प्रोबेबिलिटी है, दूसरी साइड में कम है। इस तरह से जो बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक साइड में इसको बोलते हैं हेड,
और दूसरी साइड में जो बनता है इसको बोलते हैं टेल। टेल तो हेड और टेल हो गया। तो हेड और टेल में जब ये ओवरलैपिंग करने जाएगा तो किस साइड से जाएगा? इस साइड से ये ओवरलैपिंग करता है। ओवरलैपिंग का ये इसका जोन है या इस साइड का ये साइड ओवरलैपिंग साइड है, यही वाला हेड साइड में। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो लॉब्स हो गए, एक साइड में छोटा लॉब, दूसरे साइड में बड़ा लॉब। जो बड़ा लॉब है उसको बोलते हैं हेड, छोटे वाले को बोलते हैं टेल। और ऑलवेज ओवरलैपिंग जो होता है वो होता है हेड साइड से। ठीक है, अब ओवरलैपिंग का इस हाइब्रिडाइजेशन का फायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा क्या है ओवरलैपिंग का कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है वो एक जैसा होता है। और इसमें देखिए एक साइड में हेड बन गया, एक साइड में टेल बन गया। तो हेड साइड बड़ा है, इसलिए अब पी ऑर्बिटल में जो कंपेयर कीजिए पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल में, तो पी ऑर्बिटल में जो एक साइड में ओवरलैपिंग होगा ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों साइड में इक्वल है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिस साइड में ओवरलैपिंग होना उस साइड में ज्यादा बड़ा हो गया। इसलिए ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की मात्रा हेड वाइज की साइड से होने से बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए ओवरलैपिंग ज्यादा होने से जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। और इससे क्या होता है कि पूरे मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड्स इक्वल हो जाते हैं, सारे बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाते हैं, एक पूर्वता आ जाती है, सिमेट्री आ जाती है, जिससे मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल हो जाता है। तो ये हो गए इसके एडवांटेज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बोलिएगा कि क्या जो भी चाहे sp 2 मिला 3 मिला या जो भी तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है सारे हाइब्रिडाइजेशन में एकदम एक ही साइज का बनेगा? तो नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये जो हेड का साइज है ये डिपेंड करता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है। याद रखिएगा एस जो होता है इसका स्फेरिकल नेचर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स स्फेरिकल में रहते हैं। स्फेरिकल में इसकी जगह स्फेरिकल जोन के अंदर में न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फीयर के अंदर में इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है। और दूसरी साइड में पी वाले होते हैं ये न्यूक्लियस के दोनों साइड में 180 डिग्री के पर एंगल पर ये रहते हैं। ये तो जैसे जैसे अगर पी का कैरेक्टर आएगा तो सोचिए जैसे मान लिया कि हम बना रहे हैं रेड और 3 डब्बा पेंट बनाया मिलाए तो व्हाइट वाला। तो अगर सपोज कीजिए कि व्हाइट पेंट का नंबर हम घटाते जाएं तो घटाते जाएंगे तो निश्चित रूप से रेड कलर का जो कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा। रेड कैरेक्टर का बढ़ता जाएगा तो जो हमारा मिक्सअप बनेगा, एक डब्बा रेड और 2 डब्बा अगर हम व्हाइट मिलाएंगे तो उससे जो पेंट बनेगा उस पेंट में रेड का कैरेक्टर बढ़ गया, रेड का कैरेक्टर वो पिंक थोड़ा सा और ज्यादा पिंक हो जाएगा। इसके बाद एक डब्बा रेड और एक डब्बा व्हाइट मिलाएंगे तो और ज्यादा पिंक हो जाएगा। इस तरह से रेड का जैसे जैसे उसके अंदर कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे वो जो पेंट के अंदर में रेडिश कैरेक्टर बढ़ेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे जैसे एस का कैरेक्टर ज्यादा होता है तो एस का जो इसका हेड है वो हेड का साइज लेंथ कम होने लगता है और इसका जो स्फेरिकल पार्ट है स्फीयर है ये इसकी गोलाई बढ़ती जाती है, लंबाई छोटा होता जाता है और गोलाई बढ़ता जाता है। तो जैसे देखते हैं कुछ हम एग्जांपल्स। जैसे हम लोग को जितना हाइड्रेशन करना है सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर में वो होता है, पहला होता है कि एक एस और एक पी मिला रहे हैं, एक एस और एक पी मिलाए, एस और पी मिलाने से एक एस मिला एक पी मिला, मिलाने से जो बनेगा देखिएगा यहाँ 50% दोनों हो गया। तो यहाँ पर इसका परसेंटेज हो गया, इसका परसेंटेज हो गया 50% और ये पी का भी परसेंटेज हो गया 50%। इसलिए यहां जो ये ऑर्बिटल बनेगा ये ज्यादा स्फेरिकल बन जाएगा, स्फेरिकल ज्यादा बन जाएगा। और कितने ऑर्बिटल बनेंगे? एक और एक मिलाए हैं तो 2 बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा। ठीक है, और इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है कहां कहां पर? थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे होता है BeCl2 में, ये होता है एसिटिलीन में, C2H2 में, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम एक एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, CO2 में भी होता है ये। दूसरा सेकंड वाला, अगर मान लिया कि एक एस है और इस बार 2 पी ले रहे हैं, एक एस और 2 पी। अब ये देखिएगा यहाँ एस का कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा, कहीं 3 हुआ, 3 में एस का कैरेक्टर हो जाएगा कितना? 33.33%। ठीक है, और पी का कैरेक्टर हो जाएगा, पी का कैरेक्टर हो जाएगा इसमें 66.67%। अब बनेगा कितना? वायरस 3 बनेगा। तो अब देखिए जरा यहाँ पर, अब यहाँ देखिए एस का कैरेक्टर क्या हुआ? पहले से 50 था, 50 से 33.33 हो गया।
तो 33.33 हो गया तो घट गया, इसलिए इसका जो गोलाई है वो कम हो जाएगा और ये लंबाई इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये बन गया sp2। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल होगा CpH4 इथिलीन या इथीन। इसके बाद sp2 और कहां मिलेगा, BF3 SO3 PTC और भी बहुत सारे होगा। आप लोग दो तीन एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अलग। तीसरा पॉइंट, थर्ड नंबर, अगर मान लिया कि एक एस है, एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल है, ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये न्यूक्लियस है, एक एस और इस बार हम 3 पी मिला रहे हैं, 3 पी ऑर्बिटल्स मिल रहा है। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पी है तो इसका करके एस परसेंटेज कितना हो जाएगा, 25%, और घट गया 25% और पी का परसेंटेज हो गया 75%, इसलिए इस पर 4 बनेगा। अब क्या होगा, जो स्फेरिकल जिस पार्ट है और थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसका गोलाई कम हो जाएगी और लंबाई बढ़ जाएगी, और इस तरह से यहां पर इसकी लंबाई और थोड़ा सा बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई। अब ये कहां होता है, मीथेन में, मीथेन, ठीक है, CCl4, SiCl4 ETC। इसके बाद चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, चौथा टाइप कौन सा हुआ, तो ये बन गया sp, sp2 और ये हो गया sp3। अब अगर मान लिया अब भी इन्वॉल्व करा रहे हैं, एक s, इसके बाद 3p और 3p, एक s, 3p और एक d होता है डबल डम्बल। डबल डबल का मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस इसके अंदर में इस तरह से 4 लॉब्स के अंदर में होते हैं, ये लॉब्स कहते हैं, इसमें 4 लॉब्स हैं, ये डी ऑर्बिटल है। तो इसमें परसेंटेज निकाले हम लोग, सीधे एस का परसेंटेज देख लें, एस का एक एस है और एक एस यहाँ पर और 3 है, ये तो टोटल होकर हो गया 5। तो पहले तुम बना लेते हैं 5 ऑर्बिटल्स, 5 बनेगा। अब यहाँ एस का फैक्टर और कम होगा, एस का फैक्टर कम होगा तो और इसकी लंबाई बढ़ेगी और इसका गोलाई कम हो जाएगा, ये हो जाएगा sp3d ऑर्बिटल्स, 5 बनेंगे ऐसे ऑर्बिटल्स, sp3d ऑर्बिटल। ये कहां मिलता है, PCl5 में। वो ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे, एक आध एग्जांपल देंगे PCl का, क्योंकि इसके अलग हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वाले, उसके अंदर में पूरा इन सब का डिटेल बताएंगे। 5वां होता है फिफ्थ, और इसका परसेंटेज कैरेक्टर, इसमें मतलब sp3d वाले में परसेंटेज कैरेक्टर इसका कितना हुआ, तो इसका कैरेक्टर हो जाएगा 20%। निकाल सकते हैं कि 5 में 1 तो 100 में कितना, तो 20%, 20% ये होगा तो ये भी 20% होगा, ये हो जाएगा तो 40% यहाँ हो जाता है, ये हो जाएगा 60%, 60%। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं 60% ये हो गया डी, और ये दोनों का कैरेक्टर मिलाकर के थोड़ा, लेकिन इसकी लंबाई बढ़ेगी कि गोलाई बढ़ेगी ये डिपेंड करेगा केवल एस के कैरेक्टर, परसेंटेज कैरेक्टर पर। 5वां पॉइंट, 5वां है फिफ्थ, एक एस है और 3 पी है, 3 पी है और 2 डी है, तो इस बार बनेगा 6 sp3d2। एग्जाम्पल इसका होगा SF6, 6 नंबर, एक S, 3 P और यहां परसेंटेज नहीं लिखे, एस का परसेंटेज का लिख देते हैं, एस का परसेंटेज होगा यहां पर 16.66% और यहां पर एस का परसेंटेज हो जाएगा 14.28%। परसेंटेज वैसे निकाले, टोटल में कितना इन्वॉल्व है तो 100 में कितना होगा, तो 3 इसमें डी आ गया, तो 3 डी आ गया अगर इसमें, तो टोटल हो गया 7 sp3d3 और ये होता है IF7 में। तो इस तरह से होता है सारा का सारा। तो आप तुमको लगा कि समझ में आ गया होगा कि हाइड्रेशन क्या है। तो हाइड्रेशन है इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more orbitals having slightly different energy to give equal number of heavy orbitals having equal energy. This process is called hybridization. Thank you.